बरसों पुरानी बात है। बगदाद में दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी और अक्सर वो जहां पर भी जाते इकट्ठे जाते। एक का नाम इस्मान और दूसरे का नाम राहिल था। अब वो जवान हो चुके थे। इस्मान एक ताजिर का बेटा था और राहिल का बाप शहर का कोतवाल था। उस्मान तिजारत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाता था, जबकि राहिल फन्ने सिपाहगरी सीख रहा था ताकि शाही फौज में शामिल होकर अपने मुल्क की खिदमत कर सके। यूं तो उस्मान तिजारत का माल लेकर अपने बाप के साथ ही सफर पर रवाना होता था, मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब वो अपने बाप के साथ सफर पर रवाना होने वाला था तो उसका बाप बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। उस्मान ने अपने बाप का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई अफाका ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बाप की वफात के बाद उस्मान बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अपने बाप के बिना उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा था। हाँ, मगर उसे अपने बाप की नसीहतें जरूर याद थीं और उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने बाप की नसीहतों पर अमल करेगा। उसका बाप अक्सर उससे नसीहत करता था, बेटा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अकेले रह जाओगे और तुम्हें मेरे बिना ही सब कुछ करना पड़ेगा। यह तिजारत बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। इंसान अपना माल अच्छे दामों बाजार में फरोख्त कर दे, बस यही तिजारत नहीं होती, बल्कि इसमें सफर के दौरान अपने माल की हिफाजत और हर तरह के खतरे का सामना भी करना पड़ता है। एक अच्छा ताजिर वही होता है जो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी नसीहत पर अमल करोगे। बाप की नसीहतों को याद कर के उस्मान अब्दीदा हो गया और वो वक्त आ चुका था जब वो वाकई ही अकेला हो चुका था। उस्मान ने कुछ दिन घर रहकर सोग में गुजारे। जब उसका गम कुछ हल्का हुआ तो उसने सोचा कि उसे तिजारत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि घर में रहकर वो बाप की याद में ही गमगीन रहता था। उस्मान ने सोचा कि क्यों ना इस मर्तबा वो अकेला ही तिजारत का माल लेकर सफर पर निकल जाए। उसके इस इरादे की खबर राहिल को मिली तो वो भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया, क्योंकि आज कल वो फौरिग ही था और काफी दिनों से वो अपने दोस्त से नहीं मिला था। उस्मान भी फौरन राजी हो गया और उससे कहने लगा, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे तो सफर बहुत अच्छा गुजरेगा, बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी और मुझे अब्बा जान की कमी भी महसूस नहीं होगी। चुनांचे राहिल भी घूमने फिरने की गरज से उसके साथ हो लिया। उनके सफर पर जाने के इरादे की वजह से उनके घर वाले फिक्रमंद हो रहे थे, क्योंकि उन दिनों बहुत ही खतरनाक और जालिम डाकुओं ने लूट मार मचा रखी थी। वो सुनसान जगहों से गुजरने वाले काफिलों को लूट लिया करते थे और अगर कोई मज़ाहमत करता तो उसे कत्ल भी कर देते थे। दोनों दोस्तों ने अपने घर वालों को तसल्ली दी और अगले दिन सामान लेकर अपने सफर पर रवाना हो गए। काफी दिन वो सफर करते रहे, लेकिन सफर के दौरान उन्हें किसी किस्म के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा और वो बड़े आराम से दमिश्क में जा पहुंचे। फिर वो दमिश्क के बाजार में दाखिल हुए। उस्मान सारा दिन अपना सामान लेकर बाजार में फरोख्त करता और रात दोनों मिलकर एक सराय में बसर करते। चंद ही रोज गुजरे थे कि उस्मान का सारा सामान फरोख्त हो गया। इस तिजारत में उसे बहुत फायदा हुआ था और उसे अपने आप पर फख्र भी हो रहा था कि उसने अपने बाप के सिखाए हुए उसूलों की मदद से अच्छी तिजारत की और अच्छा मुनाफा कमाया। राहिल ने उस्मान के साथ मिलकर पूरा शहर घूमा और खूब मजे किए। वो दोनों चूंकि जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब उन्हें घर वापस चले जाना चाहिए। इसी मकसद को लिए वो बाजार गए और अपने घर वालों के लिए बहुत से तोहफे तहफ खरीदे। शाम के वक्त उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें अपने मुल्क वापसी के लिए सफर शुरू करना चाहिए। सफर के लिए उनके पास उनके ऊंट थे। उस्मान के ऊंट पर 2 चमड़े के थैले लटके हुए थे जो सोने की अशरफियों से लबरेज थे। यह अशरफियां उसे अपना माल बेचकर हासिल हुई थीं, जबकि राहिल के पास भी चंद 100 अशरफियां थीं।
जो वो अपने घर से साथ लेकर निकला था ताकि सफर में उसके काम आ सकें। उस दिन अशरफियां और तोहफे तहफ के थैले भी उसके ऊंट पर लदे हुए थे। काफी दिन सफर करने के बाद वो अपने मुल्क की हुदूद में दाखिल हो गए। अब उनका थोड़ा ही सफर बाकी था, जिसके बाद वो अपने घरों को पहुंच जाते। अचानक उन्होंने सामने से धूल उड़ती देखी। उनके कानों में घोड़ों के टापों की आवाजें भी आ रही थीं। उस धूल को देखकर और घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर दोनों दोस्त अपने ऊंटों से उतर गए और तशवीश भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि बहुत से घुड़सवार उनके नजदीक पहुंच गए और उन्होंने इन दोनों को अपने घेरे में ले लिया। वो लोग शक्लो सूरत से डाकू लग रहे थे। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें भी थीं। सबसे आगे खौफनाक शक्ल और बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी था। वो उनका सरदार मालूम होता था। उसने घोड़े पर बैठे बैठे एक खौफनाक कहकहा बुलंद किया और अपने साथियों से बोला, शक्ल से ये लोग अमीरजादे लगते हैं। इनका सारा माल इनसे छीन लो और अगर मजाहमत करें तो कत्ल कर देना। उस्मान और राहिल दोनों माहिर तलवारबाज थे और बहादुर भी बहुत थे, लेकिन इतने सारे डाकुओं से वो लोग हरगिज मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उस्मान ने डाकुओं के सरदार से कहा, हम दो हैं और तुम लोग बहुत सारे। अक्ल का तकाजा यह है कि हम तुम्हारा मुकाबला ना करें। तुम हमारा माल ले लो और हमें जाने दो। उस्मान की बात सुनकर डाकुओं का सरदार एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज में हंसा। फिर उसके इशारे पर उसके दो साथी घोड़ों से उतरे और उनके ऊंटों की तरफ बढ़े ताकि उन पर लदा सामान अपने कब्जे में ले सकें। राहिल की उंगली में एक अंगूठी थी, जबकि उस्मान के हाथ में एक बांसुरी थी। डाकुओं को आता देखकर उसने बांसुरी अपनी जेब से निकालकर हाथ में पकड़ ली थी। जब डाकू उनके थैले ऊंटों से उतारकर अपने कब्जे में ले रहे थे तो राहिल ने अपनी अंगूठी उंगली से उतारी और उसे जमीन पर फेंककर उस पर पांव रखकर खड़ा हो गया, जैसे उसे छुपाना चाहता हो। जबकि उस्मान ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई बांसुरी जल्दी से अपने लिबास में छुपा ली। मगर डाकुओं के सरदार ने इन दोनों की ये हरकत देख ली थी। वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। उसने राहिल को धक्का देकर एक तरफ हटाया और जमीन से वो अंगूठी उठा ली। फिर उसने उस्मान के लिबास में हाथ डालकर उसकी बांसुरी भी निकाल ली और बोला, बेईमान लड़कों, ये बताओ कि तुम लोग ये अंगूठी और बांसुरी क्यों छुपा रहे थे? राहिल ने गिड़गिड़ाकर कहा, ए डाकुओं के सरदार, हमसे हमारा सारा माल ले लो, मगर ये अंगूठी और बांसुरी हमें वापस कर दो। राहिल की बात सुनकर डाकुओं के सरदार ने गौर से अंगूठी और बांसुरी को देखा और बोला, न तो ये अंगूठी सोने की है और न ही इस बांसुरी पर हीरों जवाहरात जड़े हुए हैं। फिर तुम लोग इन मामूली चीजों के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? डाकू के सरदार की बात सुनकर राहिल ने बेबसी से उस्मान को देखा और फिर सरदार से बोला, अंगूठी और बांसुरी का एक राज है। उधर सामने वाले पहाड़ों के पास वाले जंगल में हजारों साल पुराना एक दरख्त है। उसकी पहचान यह है कि वो जंगल का सबसे बड़ा और घना दरख्त है और झील के नजदीक है। अगर कोई शख्स उस दरख्त के नीचे खड़े होकर इस अंगूठी को उंगली में पहनकर इस बांसुरी को बजाता है तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसे देखकर वो शख्स हैरतजदा रह जाएगा। राहिल की बातें सुनकर डाकुओं के सरदार की आंखें चमकने लग गईं। उसे वो तमाम कहानियां याद आ गईं जिनमें तरह तरह की जादुई चीजें हुआ करती थीं। राहिल की बातों से उसने ये अंदाजा लगाया कि अंगूठी और बांसुरी का ताल्लुक किसी जादू से है। हो सकता है इन्हें इस्तेमाल में लाकर वो बहुत माल हासिल कर सकता है। इसलिए उसने उन्हें अपनी जेब में रख लिया और दिल में ही सोचने लगा कि वो जंगल में जाकर उस दरख्त के नीचे खड़े होकर अंगूठी पहनकर बांसुरी बजाएगा और फिर देखेगा कि क्या होता है। जितनी देर डाकू के सरदार ने इन दोनों से बातें की, उतनी देर में दूसरे दोनों डाकू उस्मान और राहिल से लूटा हुआ सामान अपने घोड़ों पर लाद चुके थे। फिर सरदार ने अपने साथियों को वहां से रवाना होने का इशारा किया तो उन्होंने अपने घोड़ों के रुख मोड़े और उन्हें तेजी से भगाते हुए नजरों से ओझल हो गए। शुक्र यह हुआ
कि उन्होंने उस्मान और राहिल के ऊंट अपने कब्जे में नहीं लिए थे, वरना उन्हें घर पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। राहिल ने ऊंट पर सवार होते हुए उसे तसल्ली दी और कहने लगा, फिक्र क्यों करते हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों दोस्त अपने घरों की ओर चल पड़े। दोनों काफी देर तक सहरा में सफर करते रहे। न तो उनके पास कोई खाने के लिए चीज थी और न ही पीने के लिए पानी, और उन्हें चोरों से लुट जाने का भी बहुत ज्यादा गम था। वह चाहते थे कि किसी न किसी तरह उन चोरों को सबक जरूर सिखाएं, और इस बात पर अमल करते हुए उन्होंने चोरों को अंगूठी और बांसुरी के झूठे जाल में फंसाया था। वह इस बात से भी वाकिफ थे कि डाकुओं का सरदार कुछ नया हासिल करने की लालच से उस जगह पर जरूर पहुंचेगा जिस जगह का उन्होंने उससे जिक्र किया था। जब वह अपने मुल्क पहुंचे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गर्मी की शिद्दत और रेत के थप्पड़ों ने उनके चेहरों को झुलसा दिया था। दोनों ने घर पहुंचकर अपने घर वालों को डाकुओं के हाथों लुट जाने की कहानी सुनाई। उनकी कहानी सुनकर सबने इजहार अफसोस किया, मगर वो इस बात पर खुश भी हुए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि डाकुओं ने इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यह अगले रोज दोपहर की बात थी कि डाकुओं का सरदार अपने तमाम साथियों के साथ जंगल में आया। वो सब झील के पास उस पुराने दरख्त के नीचे जमा हो गए। डाकुओं का सरदार बहुत खुश था कि अब इस अंगूठी और बांसुरी के राज से पर्दा उठ जाएगा। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में पहना और फिर बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए, मगर डाकुओं का सरदार बांसुरी बजाने में मसरूफ रहा। उसके तमाम साथी उसे बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देख रहे थे। अचानक करीबी दरख्तों पर से बेशुमार सिपाही कूद कूद कर जमीन पर उतर आए और बेखबर डाकुओं के सिरों पर पहुंच गए। बहुत से सिपाही बड़ी झाड़ियों में भी छिपे हुए थे, वो भी बाहर आ गए। इन सिपाहियों के साथ राहिल का कुतवाल बाप भी था। सिपाहियों के हाथों में तलवारें थीं। उन्होंने तमाम डाकुओं को घेरे में ले लिया। एक तो डाकू बेखबर थे, दूसरे सिपाही इतने ज्यादा थे कि डाकू उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बड़ी आसानी से काबू में आ गए। सिपाहियों ने उनकी तलवारें और खंजर अपने कब्जे में लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से उस्मान और राहिल भी निकल आए। उन्हें देखकर तमाम डाकू हैरत ज़्यादा रह गए। ये दोनों तो वही नौजवान थे जिन्हें कल इन लोगों ने लूटा था और जिनसे उनके सरदार ने अंगूठी और बांसुरी छीन ली थी। राहिल ने डाकुओं के सरदार से कहा, मैंने ठीक ही कहा था ना कि अगर कोई शख्स इस दरख्त के नीचे खड़े होकर अंगूठी को अपनी अंगली में पहनकर बांसुरी को बजाएगा तो इसके बाद जो कुछ भी होगा उसे देखकर वो शख्स हैरत ज़्यादा रह जाएगा। डाकुओं का सरदार राहिल की बातें सुनकर अभी तक हैरत का पुतला बना खड़ा था। उसकी हालत देखकर उस्मान मुस्कुराने लगा। राहिल ने फिर उससे कहा, अब बताओ कि ये सब कुछ देखकर तुम्हें हैरत हुई या नहीं? राहिल के अल्फाज के अंदाज से डाकुओं के सरदार की खामोशी में और इजाफा हुआ। वो हैरानी के आलम में कुछ कह नहीं पा रहा था। उस्मान ने कहा, हमें पता था कि तुम लोग हमारी बातें सुनकर इस जगह पहुंचोगे ताकि अंगूठी और बांसुरी के राज से वाकिफ हो सको। इसलिए हमने अपने वालिद से कहकर इन सिपाहियों को दरख्तों और झाड़ियों में छिपवा दिया था ताकि जब भी तुम यहां आओ ये तुम्हें गिरफ्तार कर सकें। राहिल यह कहकर खामोश हो गया। फिर उस्मान ने डाकुओं के सरदार की तरफ रुख करते हुए कहा, जब हम लोग घर पहुंचे थे तो मैंने अपने अब्बा जान से कहकर इन सारे सिपाहियों को दरख्तों और झाड़ियों में छिपवा दिया था ताकि तुम जब भी यहां आओ ये तुम्हें गिरफ्तार कर सकें। और जब हम लोग तिजारत का माल लेकर अपने सफर पर रवाना हुए थे तो हमने मंसूबा बना लिया था कि अगर हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया तो हम उन्हें अंगूठी और बांसुरी की कहानी सुनाएंगे ताकि जब वो इस दरख्त के पास आएं तो सिपाही उन्हें गिरफ्तार कर लें। इस तरह हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेंगे। तुम लोगों ने बड़े अरसे से इस इलाके में लूट मार मचा रखी थी, अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी।
डाकुओं के सरदार की आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी की झलक थी। उसे समझ में आ रहा था कि वो किस कदर धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है। आसमान ने कहा, अगर तुम लोग लूट मार के बजाय मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे होते तो इस जिल्लत से दो चार न होना पड़ता। डाकुओं का सरदार इस बात पर सख्त शर्मिंदा था कि उस्मान और राहील ने उन्हें आसानी से बेवकूफ बना लिया था। उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। राहील के वालिद, जो कोतवाल थे, उन्होंने उस्मान और राहील से कहा, अगर आज हम इन खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं तो ये तुम दोनों की अक्लमंदी और बहादुरी की वजह से हुआ है, क्योंकि ये तो किसी तरह हमारे हाथ ही नहीं आते थे। उन्होंने लोगों की जिंदगियां तकलीफदेह कर रखी थीं। बहरहाल बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। अब ये लोग भी अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। इसके बाद डाकुओं पर मुकदमा चला और उन्हें लंबी लंबी सजाएं हो गईं, जबकि उस्मान और राहिल को उनकी अशरफियां और दूसरा सामान वापस मिल गया था। यूं उन दोनों की जहानत और बहादुरी की वजह से ये डाकू अपने अंजाम को पहुंचे और लोगों ने सुकून का सांस लिया। प्यारे दोस्तों, इस किस्से से हमें 3 निहायत कीमती और जिंदगी बदल देने वाले असबाक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक ये कि जो शख्स दिल से वालिदैन की नसीहतों पर अमल करता है वो दुनिया व आखिरत में कामयाब होता है, क्योंकि वालिदैन की दुआएं और मशवरे एक ऐसी रोशनी है जो हमें हर अंधेरे से निकाल सकती हैं। दूसरा सबक ये कि सच्ची दोस्ती वक्त, हालात या मुफाद की मोहताज नहीं होती, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो मुश्किल घड़ी में सच्चे दोस्त की पहचान करवाता है। इसलिए अगर हमें कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो वाकई एक अनमोल खजाना होता है। और तीसरा और सबसे अहम सबक ये कि जिंदगी में जितनी भी परेशानियां या खतरनाक हालात आएं, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अक्लमंदी, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इन हालात का सामना करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मदद जरूर आती है और वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखें। वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक़्त में आपका साथ दिया, वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक़्त में आपका साथ छोड़ा, और वो लोग जिन्होंने आपको मुश्किल वक़्त में डाला। नाजरीन, रात को ज़्यादा खाने वाले इंसान बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। नहार मुँह बालों को धोने से इनकी चमक ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग आपको कबूल नहीं करते, मगर मायूस ना हों, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ छोड़ देते हैं जिसकी वो कदर नहीं कर सकते। रोज़ाना 6 या 7 बादाम खाने से इंसान कैंसर से महफूज रह सकता है। कामयाब इंसान वही होता है जो हंसते मुस्कुराते और दौलत के बगैर खुश रहना सीख ले। अंडे को बेहतरीन ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा अंडे को उबालेंगे इतनी देर से वो हज़म होगा। अगर रात को सीधे हाथ को सर के पीछे रखकर सोया जाए तो दिल के दौरे से महफूज रहा जा सकता है। चेहरा, हाथ या लिबास को गंदे कपड़े से साफ़ करने से भूलने की बीमारी पैदा होती है। रोज़ाना सिर्फ 35 मिनट वॉक करने से मोटापे का ख़तरा 80% कम हो जाता है। जो लोग बैतुल खला में ज़्यादा वक़्त गुजारते हैं, इनका मैदा कमज़ोर होता है। किताबों और तजर्बात से इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जो सबक वक़्त और हालात सिखाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। अगर चेहरे को साफ़ रखना चाहते हैं तो खाने से पहले पानी पी लें और सेब को दूध के साथ खा लेने से दिल के दर्द से निजात मिलती है। छोटी छोटी बातों पर बुरा ना मानें और करीबी रिश्तों की कदर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुमसे पहले मौजूद होऊंगा। जो शख्स मेरे पास आएगा वो इससे पानी पिएगा और जिसने पी लिया इसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अगर कब्ज़ की शिकायत हो तो रात को इस पगोल का छिलका ज़रूर इस्तेमाल करें।
इससे दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जब आपको प्यास ना हो तब भी पानी पी लें ताकि गुर्दे ख़राब ना हों।